मॉर्निंग। हाउ इज योर सैटरडे इज गोइंग? तो आज का जो हमारा लाइव है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ है, जो कि है प्रशांत सर। आई नो अ लॉट ऑफ यू विल नो हिम, बहुत से लोग जानते ही होंगे इन्हें, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि ही इज समवन जिनके मेडिटेशंस आर समथिंग द बेस्ट यू शुड ट्राई। उनके यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अलग अलग अफर्मेशंस के वीडियोस मिलेंगे, बट क्योंकि इनके अफर्मेशंस आर द बेस्ट सीक्रेट्स, बिकॉज अफर्मेशंस वर्क बेस्ट फॉर हिम। सो लेट्स कनेक्ट विद हिम टुडे फॉर द अफर्मेशंस कि एग्जैक्टली ऐसा क्या मैजिक है जो ये करते हैं अपने अपने साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, कि उनके लिए हर किसी के लिए अफर्मेशन इतना इजीली वर्क करने लग जाता है। वी एक्चुअली कंप्लेन अ लॉट ना कि अफर्मेशंस वर्क नहीं करते, बट व्हाट इफ यू नो दैट समवन हैज ट्राइड एंड that is working for them. So that's what the intention was to call Prashant sir. So thank you so much sir for coming and joining and accepting our live. Thank you. Thank you so much, Dristy, for calling me in the show. It's actually a pleasure to be with you. And Thank you. it's really, कहीं ना कहीं लगता है कि okay, if I am becoming a mode to bring a light in somebody else's life, then it's great. Thank you Right, so much true. once again. I have seen how you work, the intention, the purity you put for the clients इतने प्यार से, और आपके YouTube पे जो वीडियोस रहते हैं बहुत बहुत प्योरिटी से वो बनते हैं, वो लग दिखता है ना, यू नो वी कैन फील द वर्क, एंड आई कैन सेंस दैट। अमेजिंग अमेजिंग। सो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? Life is going good. So I'm using affirmations for quite some years and transforming lives using this. And वाह, it's a wonderful experience. सो अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग बेसिक, जैसे अगर हमारी ऑडियंस को पता ही ना हो कि अफर्मेशंस होता क्या है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कि आप बताओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पार्ट में अफर्मेशंस का क्या रोल है एंड क्या होते हैं अफर्मेशंस? ओके सी एफर्मेशंस जो है आप कह सकते हो कि एफर्मेशंस आर द सिंपल स्टेटमेंट्स जो हम यूज करते हैं और हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम्म। कभी कभी बहुत जल्दी यूज करते हैं, लाइक मिनट्स में यूज करते हैं एफर्मेशंस। वॉट एवर यू आर टॉकिंग, योर माइंड इज लिसनिंग। और राइट। जो हम ये स्टेटमेंट्स यूज करते हैं वो ये स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होती हैं। सॉरी, जो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। क्यों? राइट। क्योंकि जब हम उन स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उनके ऊपर मान के चलते हैं कि ओके दिस इज हैपनिंग विद मी, तो वो आपके लाइफ में वो चीजें होने लगती हैं। राइट। राइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट, आई हैड अ बिगेस्ट फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। राइट, so I went to someone and I spoke to the person. I was seeking help and I said, okay, please help me. But the reply which I got was, you won't be able to speak English ever. Don't even try. हम्म। उसके बाद से मतलब माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। अगर मैं कुछ करने की कोशिश भी करता तो ये एक आवाज हमेशा रहती थी, you won't be able to do it. Don't even try. And it was there for years. बट जब पता चला कि इन चीजों को हम ब्रेक कर सकते हैं, इट इज ओनली योर माइंडसेट। इट वाज अ स्टक माइंडसेट और उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आई एक्चुअली कस्टमाइज सम एफर्मेशंस फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग देम। और जैसे जैसे मैंने वो एफर्मेशंस यूज करनी शुरू की, चीजें चेंज होने लगी। एंड उस टाइम पर ये फियर था कि आई वोंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, और आज के टाइम में मेरी 3 बुक आ चुकी हैं और तीनों इंग्लिश में है। वाओ वाओ, अमेजिंग। इवन आई हैव फेस द सेम कि यू नो रिलेटिव्स आपको जब आप स्टार्ट करते हो, प्रैक्टिस करते हो बोलने की, कि आपने नया नया सीखा है इंग्लिश में बात करना, और आप हर जगह फिर इंग्लिश में ही बात करते हो बिकॉज आप उस टाइम सीख रहे या होते हो। तो अ लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स टोल्ड मी कि तुम ना कभी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा उचको मत। एंड सीरियसली वो इतना ज्यादा स्टक हो जाता है माइंड में कि आपको लगता है आप नहीं बोल पाओगे। बट नाउ ओनली दूस रिलेटिव्स कम टू मी एंड टेल मी दैट क्या बात है, क्या काम कर रही हो तुम। एंड इट्स एक्चुअली अ चेंज, और कहीं ना कहीं वो माइंडसेट का प्ले ही आता है। बट जैसे आपने बताया सिचुएशन थी, तो अफर्मेशंस आर समथिंग दैट वी
सिंपली अ वर्ड सेंटेंस जो हम अपने माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, बट इसका साइंस क्या है, लाइक व्हाई दिस अफर्मेशंस आर वर्किंग, क्यों ऐसा काम कर जाता है? सी, जब हम उन एफर्मेशंस का यूज करते हैं, वो एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बचपन में हमें कुछ चीजें बताई गई थी, कि हमें अक्सर पढ़ाया जाता था कि हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस, कि जब ट्रू। तक कठोर परिश्रम नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वो हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर ली। So this is हम्म। like one of the kind of affirmation. Okay, hard work brings success. तो आपके हम्म। सबकॉन्शियस में चीज चली गई, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का जो है 90 से 95% हिस्सा है, जो कि जो हम प्रोग्रामिंग देते हैं, जो हम कमांड्स देते हैं अपने सबकॉन्शियस को, वो उनके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और ये राइट। चीज इवन की साइंस ने भी एक्सेप्ट की है, कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है जिस बेस पे काम करती है, अगेन दैट इज ऑन एफर्मेशंस। इट वर्क्स ऑन दी लाइक एफर्मेशंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि ये कहता है कि आपके ब्रेन की जो एबिलिटी है, द ब्रेन्स एबिलिटी लाइक इज टू रिकॉग्नाइज बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस। जब आप एफर्मेशंस को यूज करते हो, तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, न्यूरल पाथवे क्रिएट होते हैं। और ये राइट। पाथवे कैसे क्रिएट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कि आप अपने घर से ऑफिस जाते हो और आपको जाने में 2 से ढाई घंटे लगता है, राइट? हम्म। तो आपको कोई अचानक से बता देता है कि आप इतना टाइम क्यों लगाते हो, आपके ऑफिस जाने का तो एक बहुत ही एक छोटा रास्ता भी है जहाँ पे आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, और आप एकदम से सोचते हो कि कहाँ मैं 2.5 आवर लगते हैं मेरे को पहुंचने में, और आप कह रहे हो 15 मिनट, ऐसा कौन सा रास्ता है? तो वो आपको हम्म। रास्ता दिखाते हैं कि वहां से आप इस रास्ते से निकल जाओ। तो हालांकि थोड़ा सा वो रास्ता जो है सुनसान है, मतलब इतना चहल पहल नहीं होती वहां पे। तो पहली बार जब आप वहां से निकलोगे तो आपको थोड़ा सा आपको डर लगेगा, फियर फियर स्टेट में हो गया। तो आप उसको सक्सेसफुली कर लेते हो, आप पहुंच जाते हो 15 मिनट में। अगले दिन आप फिर से जाते हो, ऐसा करके आप वो छोटा रास्ता यूज करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे मैं क्या आपके अंदर 1 महीने बाद वो फियर होगा जो पहले दिन था? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाउ यू आर फेमिलियर टू दैट, और आपके माइंड ने करेक्ट। एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, एक न्यूरल पाथवे क्रिएट किया है। सेम वही चीज एफर्मेशंस करती हैं आपके लिए, कि जब हम एफर्मेशंस को यूज करना शुरू करते हैं, तो वो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट कर देती हैं। और जब भी हम इन एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। एंड इट इज लाइक आपने एक एफर्मेशन ली और आप उसको रिपीट करते रहे। इट इज लाइक कि हमारा नाम जो है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये आपका नाम है। अगर आपको कोई दृष्टि के नाम से पुकारेगा, तो यू नो दैट इट्स यू, बट कोई और भी तो हो राइट। सकता है। हम्म। या अगर मैं आपको वाओ। किसी और नाम से पुकारूं, तो शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो नाम आपसे रिलेट नहीं करता। राइट। जब आप एफर्मेशंस को यूज करते हो, तो एफर्मेशंस इतना डीप में चली जाती हैं, तो वो आपके लिए न्यूरल पाथवे जब क्रिएट कर देती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके पर काम करता है, एंड यू गेट अ रिजल्ट इन योर रियल लाइफ। वाओ। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बार बार रिपीट करने से, जैसे आपने बोला कि 1 महीने तक हम सेम उस रास्ते से जाएंगे, तो हमारा जो डर है वो खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से। बिल्कुल। तो अगर हम अफर्मेशंस बार बार रिपीट करें, तभी उसका रिजल्ट दिख सकता है। बट स्टिल देयर आर पीपल हु से कि हमें तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है, हम अफर्मेशंस काम नहीं करता, तो उन व्हाई दिस इज लाइक, कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं जब कह रहा हूँ कि एफर्मेशंस हमें रिपीट करनी है, तो इट्स नॉट ओनली सिंपल रिपीटिशन। उसके अंदर आपको कुछ फ्लेवर्स डालने होंगे, कुछ स्पाइसेस डालने होंगे। जैसे कि आपको खाना बनाने के लिए आप सिर्फ जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको सिर्फ बॉईल नहीं करते, हम्म। उसमें आप कुछ स्पाइसेस भी ऐड करते हो, ताकि उसमें जो टेस्ट आपको चाहिए वो मिल जाए, राइट? और राइट। उसी के लिए हमारे ये 3 सीक्रेट्स, कि आप हम्म। एफर्मेशन को कैसे यूज करोगे, राइट। राइट? सो पहली चीज तो ये है कि एफर्मेशन जो है हमारे सिंपल और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। दो, कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव भी यूज करते हैं, और उनकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स भी उनको मिलते हैं, हम्म। राइट? तो
एफर्मेशंस को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, बट माइंड आपका डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो कमांड आपने दे दी, माइंड विल से ओके, लेट मी डू इट। राइट। राइट। तो पहला सीक्रेट तो इसमें ये है कि जो एफर्मेशंस हम यूज कर रहे हैं, आप एफर्मेशंस आप किसी जनरल सोर्स से मत लो। जैसे कि हम कई बार हम डाउनलोड कर लेते हैं अदर इधर सोर्सेज से, किसी ने कहीं से डाउनलोड कर लिया, किसी ने व्हाट्सएप कर दिया और आपने कहीं और से ले लिया, एंड यू आर यूजिंग दो स्टेटमेंट्स। तो वो एक्चुअली जनरल एफर्मेशंस हैं। वो आपके लिए कितना काम करते हैं, अगर आपने यूज किया है देन यू नो। राइट, क्योंकि वो जनरल एफर्मेशंस हैं और वो कितना काम करेंगे कितना नहीं, काम से। क्योंकि अगर राइट। हम ये बोल रहे हैं, अगर कोई पर्सन कहता है कि आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, बट दैट पर्सन इज नॉट, तो सबसे पहले तो उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे पहले आके बोलेगा यू आर लाइंग, यू आर नॉट। हम्म। आप तो सिर्फ महीने का 50,000 कमाते हो, हाउ कैन यू से दैट यू आर रिच? तो वहां पर वो राइट। डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा और वो सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा। ओके। राइट। तो इससे बेटर है कि आप एफर्मेशंस को, पहली चीज तो पहला सीक्रेट ये है कि मेक योर एफर्मेशंस पर्सनल एंड स्पेसिफिक। राइट। राइट, पर्सनल, स्पेसिफिक एंड पॉजिटिव। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर मैं, मेरे को स्लिम होना है, मैं, मुझे मोटा नहीं रहना, तो वो एफर्मेशन यूज करते हैं कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ। राइट, या मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। ट्रू। बट जब ट्रू। आप इन एफर्मेशन को बोल रहे हैं तो आपके माइंड में पिक्चर क्या आ रही है? मैं गरीब नहीं हूँ। अब आपने मान लिया कि आप ऑलरेडी गरीब हो। हम्म। और माइंड को जहां पर भी हम नेगेटिव चीज दिखाते हैं ना, नो दिखाते हैं, तो नो को तो वो बाईपास कर देता है, और जो आपने बोला है कि मैं गरीब नहीं हूं, तो वो नहीं को हटा देता है और आपको एग्जैक्टली वही चीज देता है, मैं गरीब हूं। राइट। राइट। वाओ। क्योंकि हमारे माइंड जो है मंकी माइंड्स हैं। हम्म। कैसे? अगर आपके सामने कोई 9 बॉक्सेस रख दे और 8 बॉक्सेस आपको ओपन करके दिखा दे और बोलेगा कि नाइन्थ वाले को मत खोलना, हम्म। तो हमारा माइंड बार बार नाइन्थ वाले पे ही जाएगा। हाँ। तो करेक्ट। when you say I am not fat or I am not poor, तो माइंड नो को तो हटा देगा बट आपको पुअर की इमेज देगा। तो पहली चीज तो ये कि आपकी एफर्मेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा ये, स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक कैसे? कि अगर आप कह रहे हो कि आई एम रिच, यहाँ पे चलो ये पॉजिटिव तो है, बट ये स्पेसिफिक नहीं है। आई एम राइट। रिच मतलब आपका माइंड, अगर आपको, आपको क्या लगता है कि आपको कितना, क्या मिल जाए कि आपको लगे कि यू आर रिच? हम्म। एंड द पर्सन सेज इफ आई गेट 10 crores आई बी रिच। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं 10 crores की। ट्रू। तो उनके लिए तो एफर्मेशन की जो रिच की डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल अलग है। तो आपको अपनी डेफिनेशन ढूंढनी है कि आपकी डेफिनेशन क्या है टू बी रिच। एंड इफ यू वांट टू बिकम स्लिम, व्हाट इज योर डेफिनेशन टू बिकम स्लिम? राइट। हो सकता है अगर कोई कहता है कि मैं अभी 90 kg हूँ और आई एम सेइंग आई एम स्लिम, तो अगर वो किसी ऐसी पार्टी में चला जाता है या किसी फंक्शन में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सारे लोग जो है 100 kg से ऊपर हैं, तो उसका माइंड कहेगा अरे आप तो ऑलरेडी स्लिम हो, क्या जरूरत है हम्म। आपको, देखो यहाँ पे सबको। राइट। बट ऐसे ही वो अगर किसी और पार्टी में चला जाता है और वहां पे देखता है कि सारे लोग बिलो 80 kg हैं, तो फिर एक एक मैसेज फिर आएगा, ओ माय गॉड, सारे लोग स्लिम है, अपने आप को देखो। राइट। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू बिकम स्लिम, व्हाट इज योर डेफिनेशन टू बिकम स्लिम? राइट। या स्पेसिफाई करो, अगर आप 90 kg हो तो आप अपने एफर्मेशन यूज करो कि आई एम रीचिंग टू 88 kg, मतलब उसमें माइलस्टोन्स क्रिएट करो। एकदम राइट। से अगर आप 90 kg हो और आप 80 kg बोलते हो, तो माइंड शायद उस चीज को ना फॉलो करे। क्यों? राइट। क्योंकि अगर आप फर्स्ट, आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आप कहते हो कि मैं 20th फ्लोर पे जाना है मुझे, तो आप एकदम से तो नहीं जा सकते। हम्म। आपको करेक्ट। या तो स्टेयर्स लेनी पड़ेंगी या लिफ्ट। तो यहाँ पर आपको वो, उसको ब्रेक करना पड़ेगा माइलस्टोन्स में।
राइट। कि पहले आप 88 पे जाओ, फिर आप 85 पे जाओ, फिर आप 82 पे जाओ, एंड देन यू विल रीच टू योर डिजायर्ड आउटकम। और आउटकम तो राइट। हमारे चेंज होते रहते हैं, जो आपका रिजल्ट है वो तो हमेशा चेंज होता है। अगर हाँ, आपने आज करेक्ट। बोला कि मुझे मंथ में 5 lakhs मिल जाए, तो जरूरी थोड़ी ना है अगले महीने भी आपको 5 lakhs की रिक्वायरमेंट होगी। आप बोलोगे ओके 5 तो हो गया, अब तो नेक्स्ट इज 8, हम्म। वो भी अचीव हो गया तो नेक्स्ट इज 10। तो राइट। यू विल नॉट स्टॉप एट 1, करेक्ट। राइट? सो पहला हाँ। सीक्रेट तो यही है, मेक योर एफर्मेशंस पर्सनल, पॉजिटिव एंड स्पेसिफिक। वाओ। करेक्ट। और एंड दूसरा, जब आप या। एफर्मेशंस हम जो लोग यूज करते हैं, वो उनको जनरली यूज करते हैं, आई एम सक्सेसफुल। बट यहाँ पर एक और डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि एफर्मेशंस को यूज करना कहते हैं, राइट। राइट? आई एम सक्सेसफुल अगेन इज नॉट दे, वो उस तरह से नहीं है जैसे आपको यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सिटी में हो और आप कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप किसी से मिलते हो तो आप उससे कहते हो कि मैं वहां पर जा रहा हूँ, राइट? आपके माइंड में कोई हम्म। डाउट नहीं है, राइट? लेकिन जब हम बोलेंगे आई एम सक्सेसफुल, तो कहीं ना कहीं वो डाउट आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट हाँ। स्टेट तो कुछ और है और डिजायर्ड राइट। स्टेट कुछ और है। तो यहाँ हम्म। पर माइंड बोलेगा यू आर नॉट सक्सेसफुल, हाउ कैन यू से दैट? तो यहाँ पर उसको एफर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो आपका माइंड कोई डाउट क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज यू आर कंफर्म्ड अबाउट इट। राइट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक फॉर कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस के लिए ले लेता हूँ, या हेल्थ के लिए ले लेता हूँ, या फिर आपका फैट के लिए ले सकते हैं, कि इफ यू आर सेइंग आई एम कॉन्फिडेंट, तो यू शुड से आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका माइंड डाउट क्रिएट नहीं करेगा। व्हेन यू आर मूविंग टू अनदर सिटी, यू आर सेइंग आई एम मूविंग टू दैट सिटी, बिकॉज योर माइंड नोज यू आर मूविंग। सो व्हेन यू से आई एम रीचिंग टू 88 kg, so your राइट। mind will accept it. राइट। Or I am confident, I am becoming confident, and sorry, I am becoming confident in my unique abilities, and I trust myself to handle challenges. ये थोड़ी ज्यादा राइट। बड़ी हो गई। I am हम्म। becoming confident and handling challenges. तो easily राइट। you will reach. तो राइट। पहला सीक्रेट तो आपका यही है कि make your affirmations personal, positive and specific. राइट। Second one is, when you are using affirmations, make sure that you engage your emotions, because when you will engage your emotions into your affirmations, that will amplify your beliefs. हम राइट। क्योंकि शुरू में हम खुद ही बिलीव नहीं कर पाते कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, ट्रू। तो वहां पर आपको अपने इमोशंस ऐड करने हैं, विजुलाइज भी करना है उसको। और अगर आप कोई एफर्मेशन बोल रहे हो तो आपको विजुलाइज तो करना ही है, साथ साथ आपको उसके अंदर इमोशंस भी ऐड करने हैं। आफ्टर ऑल, जितने भी आपने डिसीजन लिए हैं अभी तक, आप हम्म। चेक करो, या तो आपने वो उसमें इमोशन जो बहुत डीप में जो डिसीजन थे, वो आपने इमोशंस के बेस पे लिए। जो हाँ। ट्रू। रिलेशंस होते हैं हमेशा, वो हमेशा जो रिलेशंस होते हैं हमारे, वो इमोशंस के बेस पे लिए जाते हैं। ट्रू। तो यू हैव टू ऐड इमोशंस, कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, अगर आपको कोई लाइफ में कुछ चाहिए, देन मेक इट इमोशनल। क्योंकि राइट। जहां पर भी माइंड को इमोशंस और पॉजिटिविटी दोनों आप देते हो, तो माइंड जहां पर भी प्लेजर मिलता है उस चीज को बार बार करना चाहता है, बार बार उस माँ की तरफ जाना चाहता है, करेक्ट। राइट? वाओ। सो you need to add emotions and with visualization. तो कैन यू लाइक गिव अस लाइक व्हाट एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन इज, क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या करते हैं? See, visualization, अगर आप ऐड करते हो तो visualization is like you are creating thoughts, you are visualizing this। वो चीज है नहीं, बट आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, हम्म। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप यहाँ पर बैठे हो मेरे सामने, बट अगर मैं राइट। आपको बोलूँ कि आंखें बंद करके आप अपने घर के एंट्री पे जा सकते हो,
तो आप उसको देख सकते हो अपनी माइंड में, करेक्ट। राइट? बट दो हाँ। आप अभी सामने बैठे हो मेरे, बट यू कैन, इन योर थॉट्स, इन योर विजुअलाइजेशन, यू कैन गो टू योर एंट्री, अपने घर के करेक्ट है। एंट्रेंस पे आप जा सकते हो। और मैं आपको बोलूँ कि आप दरवाजा ओपन करके आप किचन में चले जाते हो, वहां भी जा सकते हो, हाँ। राइट? सो दैट इज विजुअलाइजेशन। और वाह। आपको विजुअलाइज करना है जो एफर्मेशन आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको विजुअलाइजेशन को ऐड करना है। कि अगर आप बोल रहे हो कि आई एम बिकमिंग दिस पर्सन, आई एम बिकमिंग पीसफुल एंड काम, तो आपको इमोशंस तो ऐड करनी है, साथ में उसको विजुअलाइज भी करना है कि यस यू आर दैट पर्सन। राइट। इट्स लाइक इट इज, यू, आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। क्योंकि आपकी बॉडी अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, तो दैट थिंग हैपेंस। राइट। और बॉडी बहुत जल्दी गेज करती है चीजों को, हमें पता भी नहीं होता। कई बार आप हाँ। जैसे कहीं पर जाते हो, किसी फंक्शन में गए, और आपने जैसे ही एंट्री की और आपने कहा मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेट्स गो आउट, तो वो कैसे पता चला आपको? योर बॉडी इज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग कि कुछ है यहाँ पर, एटलीस्ट यू शुड मूव अवे फ्रॉम हियर। तो जब आप एफर्मेशन यूज करते हो पूरे इमोशंस और विजुअलाइजेशन के साथ, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। बिलीफ स्ट्रांग होता है तो आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, राइट। एब्जॉर्ब कर रही है उसको। और जब आपकी बॉडी उस चीज को लिए तैयार हो जाती है, माइंड तैयार हो जाता है, तो फिर उस, अगर उस डिजायर को अगर कोई रोक सकता है वो सिर्फ आप, नो वन एल्स। अमेजिंग। एंड व्हाट्स द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज, जब आपने अपनी एफर्मेशन ढूंढ ली, आपने पॉजिटिव एफर्मेशन ले ली, आपने उसको पर्सनल बना लिया, कस्टमाइज कर लिया, आपने स्पेसिफाई कर लिया, और आप इमोशंस भी एंगेज करने के लिए तैयार हो, एम्पलीफाई भी कर रहे हो अपने इमोशंस को विद विजुअलाइजेशन, एंड दैट इज क्रिएटिंग योर बिलीफ। तो अब एक चीज है कि आपने इतना कर लिया, नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस इट कंसिस्टेंटली। दैट इज द राइट। थर्ड सीक्रेट। एक बार हो गया से नहीं चलेगा कि मैंने तो बहुत डीप में जाके किया था, तो नहीं हुआ। वाई, वाई प्रैक्टिस और वाई रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई दीवार तोड़नी है और आप उस पर बार बार हिट कर रहे हो, और अगर वो, फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 टाइम्स हिट किया और दीवार गिर गई, तो व्हाट डू यू थिंक, आपने जो पहली बार जो चोट मारी थी, क्या वो बेकार थी? नहीं। उसने कहीं ना कहीं हेल्प किया, जितने भी बार भी आपने हिट किया उसको। दो करेक्ट। 20th टाइम तक वो इतनी वीक हो चुकी थी कि अब आप उसको, चाहे अगर आप हिट नहीं करते या हाथ से भी चाहते, तो शायद गिरा देते। करेक्ट। सेम ऐसे ही जब आप एफर्मेशंस को यूज करते हो, बार बार यूज करते हो, तो एक टाइम पर वो आपके, जैसे आप ब्रीथ करते हो ना, आपकी ब्रीदिंग में होती है वो एफर्मेशन। एंड व्हेन वी वाह। ब्रीथ, इट इज लाइफ। वाह। सो व्हेन वी ब्रीथ दोज एफर्मेशंस, योर डिजायर इज टू क्लोजर टू यू, और आप राइट। उसको अचीव कर सकते हैं इजीली। वाह वाह। आपके आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इट्स लाइक आपने बताया कि अगर हमें अफर्मेशंस पे वर्क करना है, तो सबसे पहले तो ये जो नेट पे एकदम से हम रैंडमली उठा लेते हैं उसको हम ना करके अपने खुद के अफर्मेशंस क्रिएट करें, जितना स्पेसिफिक हम जा सकते हैं। एंड वन बेस्ट थिंग जो आपने बोली कि अब डेफिनेशन खुद डिफाइन, कि let's say और के लिए सक्सेस का मतलब कुछ और हो सकता है बट आपके लिए कुछ और है। तो डिफाइन करो कि व्हाट इज अ डेफिनेशन फॉर यू, आपके लिए उस पर्टिकुलर चीज का जो आपको अचीव करना है उसका डेफिनेशन क्या है। देन व्हेन यू आर अफर्मेशन, ट्राई टू ऐड इमोशंस टू इट, बिकॉज अफर्मेशंस इमोशंस पे ज्यादा, जितना इमोशंस ऐड होते हैं वो उतना और एम्पलीफाई करता है वो, और affirm- जल्दी हमारे माइंड को जब इमोशंस और पॉजिटिविटी एक साथ मिलती है तो ज्यादा जल्दी उस चीज को अचीव करने पे काम करता है। एंड लास्ट, बिल्कुल। कि सोचो कि एक ही बार करने से हो जाता है, जो आपने ब्रेक वाला किया कि बार बार करते रहना पड़ता है, बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद ही वो उसको एक्सेप्ट। बट लेट्स से कि कोई इंसान स्टार्ट तो कर रहा है, बट ये देखा है कि कुछ लोगों के लिए ना बहुत इजीली हो जाता है, लाइक वो स्टार्ट करते हैं और 2-3 दिन उन्हें रिजल्ट दिख जाता है। बट फिर कुछ लोग ऐसा होता है कि वो महीनों महीनों कर रहे हैं प्रॉपर बट उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो हाँ, डिफरेंशिएट ऐसा क्यों हो रहा है दोनों के लिए?
पहली चीज कि जो पर्सन जो यूज कर रहा है वो अलाइनमेंट में है, क्योंकि उसमें और भी चीजें मैटर करती हैं। एम क्या आई एम राइट। आई ऑडिबल? ओके। सो पहली चीज तो ये कि वो पर्सन अलाइनमेंट में है, वो ऑलरेडी उसने कुछ चीजों के ऊपर काम ओके। किया है, यानी उसने बैकएंड पे काम किया है। बैकएंड पर क्या कि कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं, कि बचपन से हमें जो बताया जाता है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपकी लाइफ को क्रिएट करता है। और अगर देखो तो आपके आपके मैक्सिमम थॉट्स जो होते हैं आपके एनवायरनमेंट के आसपास ही होते हैं, उसके बाहर नहीं होते। हम्म। राइट? तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है, अगर वो टॉक्सिक है तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आपके थॉट्स वहां पर घूमते रहेंगे तो वो एफर्मेशन आप कितना यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बने रहेंगे। और ऑब्स्ट्रक्शन कैसे बनेंगे? कि जैसे आप पानी के अंदर जाते हो, शिप में जाते हो, तो वहां पे कई बार कुछ एंकर्स हम डाल देते हैं ताकि वो जहाज वहीं पे खड़ा रहे। हम्म। राइट? राइट। और अगर आपने शिप से एंकर्स डाल दिए हैं पानी के अंदर और आप कोशिश कर रहे हो कि हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, आप जब तक एंकर्स हैं उस पानी के अंदर आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं। कितना भी हार्डवर्क कर लो, और हम कहते हैं कि हार्डवर्क करो तो सक्सेस मिलेगी। मैं हम्म। शिप से पानी के अंदर एंकर्स डाल दूं और मैं बोलूं कि ठीक है अब आप वो चलाओ, इसको चलाओ और देखो कि आप कितना आगे बढ़ पाते हो। चाहे आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, जब तक वो एंकर्स पानी के अंदर रहेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेम ऐसे ही हमारी, जब तक हमारे सबकॉन्शियस में वो कुछ एंकर्स हैं जो नेगेटिव हैं, जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। राइट। पहला एंकर तो यही है कि आपका एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट में लोग कौन है, टॉक्सिक हैं या आपके वेल विशर्स हैं। दूसरा, आपका बिहेवियर कैसा है, क्या आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, क्या वो उस एनवायरनमेंट के अंदर फिट होता है। या फिर तीसरा, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी लाइफ की स्किल्स कैसी हैं। राइट। क्या आपको लगता है कि आपके स्किल्स जो आप चाहते हो उसके लिए फिट हैं, फिट बैठती हैं। राइट। उसके बाद आता है कि आपके बिलीव्स कहते हैं, आपके बिलीव क्या दिए गए हैं। आपको अगर वाओ। किसी ने बोला है कि पैसा इजीली नहीं मिलता और फिर भी हम्म। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, बट हम्म। माइंड तो कुछ और कहता है कि पैसा इजीली नहीं मिलता, मनी हाँ। डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप, मनी इज एन इविल। या हम्म। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मनी डजेंट मैटर। बहुत लोग बोलते ट्रू। हैं मनी डजेंट मैटर फॉर मी, बट वाओ। स्टिल ही इज रनिंग आफ्टर मनी। वो भी हम्म। एक आपका एंकर है। फिर राइट। आपकी लाइफ में वैल्यूज क्या है, आपकी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। राइट। या फिर जब आप किसी डिजायर के बारे में सोचते हो तो आप अपने आप से उसको कनेक्ट कर पाते हो या नहीं, या आपके अंदर से एक आवाज आती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। मतलब आपकी आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है उसको लेकर। उसके बाद वाओ। आता है फिर आपका मेन, जो जो जिस डिजायर के लिए आप कर रहे हो, क्या वो डिजायर वाकई में आपकी है या किसी और ने आपको दी है। किसी ने आपको बोल दिया है कि एक काम करो, आप ना सीए की जॉब कर लो, बहुत पैसा है, और आपने शुरू हाँ। कर दी। किसी ने आपको बोला एडवोकेट बन जाओ, बहुत पैसा है, लॉन्ग टर्म तक पैसा आता रहेगा, और उसने कर राइट। लिया। कुछ टाइम बाद हाँ। उसको पैसा तो मिल गया बट उसकी पीस खत्म हो गई। हम्म। तो ये कुछ राइट। एंकर्स है जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर ये आपके अलाइनमेंट में है तो आपकी एफर्मेशंस चलेंगी नहीं, दौड़ेंगी। वाओ। मतलब दैट मीन्स कि अफर्मेशंस के बेटर रिजल्ट्स के लिए हमें कहीं एक बैक एंड वर्क करना बहुत जरूरी है। दैट्स हाउ वो बिल्कुल। ज्यादा बाहर वर्क करते हैं। आई थिंक ये लोगों को पता नहीं होता। लोग ना आजकल इंस्टाग्राम पे बस देख लेते हैं ना कि बस ये बोलो और इतने दिन में काम हो जाएगा। तो वो लोग ना बस उस चीज को करते हैं और फिर उनको लगता है कि ये हो ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहे। हाँ। कि आपने एक मेडिटेशन सॉन्ग चला लिया एंड या यू आर सेइंग आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, एंड आप कहते हो कि मैं 2-2 घंटे एफर्मेशन यूज करता हूँ बट नथिंग इज हैपनिंग। होगा कैसे? हम्म। ट्रू। वाओ। ये काफी काफी अच्छा था। वाओ। अमेजिंग। काफी काफी हमें इन डेप्थ मिला। लेकिन नाउ आई हैव पर्सनल क्वेश्चन कि मुझे जानना है कि प्रशांत सर का मॉर्निंग रिचुअल क्या है और नाइट रिचुअल क्या है, और पूरे दिन वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके लिए अफर्मेशंस और उनका जो पूरा रूटीन है वो उनके लिए इतना मिरेकलियसली काम करता है। से मॉर्निंग रूटीन तो मेरा ये है कि मैं अराउंड 3:30 AM आई वेक अप।
ओके। और मैं करीब 45 टू 50 मिनट्स की मेडिटेशन होती है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड करके रखता हूँ, राइट? राइट। जिसमें क्लींजिंग भी है, आपका ऑरा के लिए भी है, चक्रास के लिए भी है, एंड देयर हम्म। इज़ अ वंडरफुल एक्सरसाइज कॉल्ड मैग्निफिसेंट आई, जो आपको पूरे दिन के लिए चार्ज करके रखती है, राइट? तो मैं उनको इंक्लूड करता हूँ। साथ ही साथ फिर 1-2 चीज़ें और हैं, वो करता हूँ 45 मिनट्स में, और दैट वर्क्स। वाओ। बाकी पूरे दिन सेशन चलते हैं, शाम को भी सेशन होते हैं। कभी लाइव होता है, जैसे आज शाम को लाइव है, यूट्यूब लाइव हम्म। है, तो इट्स एन इनविटेशन टू एवरीवन, इफ यू वांट यू कैन कम। डेफिनेटली। ओ। दैट्स द रूटीन। या एंड योर नाइट रूटीन, नाइट में क्या करते हो आप? नाइट में आई स्लीप मोस्टली, आई ट्राई कि मैं 9 बजे तक सो जाता हूँ। ओके। या हाँ। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अमेजिंग। परफेक्ट। ओके, सो लेट्स से कि अब अगर कोई आपको आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हो, आपके साथ वर्क करना चाह रहा हो, तो वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या ऐसे वेज हैं आपसे कनेक्ट करने के? पहला तो यही है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? इसमें बाकी एक मैंने अभी रिसेंटली पिज्ज़ा ऑफर लॉन्च किया था, सो लाइक इट्स अ प्रोग्राम इन प्लेस इन द कॉस्ट ऑफ अ पिज्ज़ा, डिस्कवर योर हायर सेल्फ, कि अगर आप राइट। अपने न्यू वर्जन को अगर आप चाहते हो कैसे निकालना है, कैसे आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन दैट प्रोग्राम इज फॉर यू। उसके बाद एक है माइंड सेट तो लाइफ सेट, वो लेवल 1 मेंबरशिप है, तो वाओ। उसमें काफ़ी कुछ है, कुछ बोनसेस हैं, तो यू हैव द लाइफ टाइम एक्सेस फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। वाओ। और अभी एक एनएलपी कोच प्रोग्राम है जो चल रहा है, कि इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग कोच, यू वांट टू बिकम अ कोच, यू वांट टू हेल्प पीपल, यू वांट टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और इवन इफ यू आर अ कोच, डजेंट मैटर कि आप किस फील्ड में हो, इफ यू आर अ पेरेंटिंग कोच, इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, इफ यू आर अ करियर कोच, इफ यू आर gut health coach, if you are a mindset coach, एनएलपी विल हेल्प यू अकॉर्डिंग टू योर, आपकी फील्ड में जो है वहां पर आपकी हेल्प करेगी। तो अपनी फील्ड में आप उसको, इन टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकते हो, आई विल बी टीचिंग दैट। वाओ। वाओ, अमेजिंग। सो अगर आपको किसी भी चीज पे कनेक्ट करना है, आई थिंक ये माइंडसेट टू लाइफ सेट वाज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव टू मी। And if you feel like you also want to connect to Prashant sir, go on his Instagram, connect to him and see if you can join him, because I think जो पिज्जा ऑफर है वो तो आई थिंक बहुत पिज्जा की रेंज में है, तो आप एक बार उनका टेस्ट करके देखो कि हाउ इट फील्स टू वर्क विद प्रशांत, feel connected to him and want to work along. Perfect. So thank you so much sir for joining. It was amazing and insightful. हम आई थिंक और बात कर सकते हैं बट अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much for inviting me and having me in this show, and it was a great time with you, and just keep doing it, because you never know कि आपके कौन सा स्टेप किसी की लाइफ में उसकी राइट। लाइफ को चेंज कर सकता है। So you become a राइट। change maker for the person, and when somebody comes to you and says, just because of you, I did not give up, that actually ट्रू। makes you feel that you are on the right path. ट्रू। ट्रू। अमेजिंग। थैंक यू एवरीवन, टू द व्यूअर्स जो अभी तक हमें देख रहे हैं, एंड थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। इट वाज अमेजिंग। जो अफर्मेशंस का तरीका आपने बताया, अगर लोग सच में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। Yeah. थैंक यू। Okay. Thank you. Thanks. Bye bye.